लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी मयूर विहार फेज 3 में हूँ और आज 42वां स्थापना दिवस है। नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर के कार्यकर्ताओं को जोश और उल्लास भरा और उन्होंने कहा कि मैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आई है, तब से परिवारवाद को ख़त्म किया है और लोकतंत्र को बचाया है। नंबर ये है कि 1980 में 6 अप्रैल 1980 को जब आज ही के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ठीक 4 साल के बाद 1984 में पार्टी को मात्र 2 सीट मिली थी पूरे भारत में। और आज ठीक देखते देखते 2 टर्म 2014 और 2019 में 2 टर्म फुल बहुमत से और आज 301 सीट के साथ लोकसभा में बीजेपी सरकार चला रही है। आज स्थापना दिवस पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मेरे साथ है निगम पार्षद अतुल गुप्ता जी, मैं उनसे बात करूंगा। बात करेंगे कि आज स्थापना दिवस के बाद इन लोगों ने कार्यकर्ता ने मोदी जी के सुनने के बाद अपने भविष्य में क्या प्लान कर रहे हैं पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए। अतुल गुप्ता जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और आदरणीय मोदी जी, जो हमारे देश के नहीं विश्व के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम सब कार्यकर्ता, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कहते हैं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम सभी लोग संगठन और सत्ता मिलकर हम देश के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। आज वाकई में 42वां वर्ष है, जो हमारा स्थापना दिवस 42वां वर्ष हम जो मना रहे हैं, भले उत्साह के साथ क्यों मना रहे हैं, क्यों पिछले पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा था, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की बात हो, हमने गरीब लोगों की भी चिंता करी, हमारे संगठन ने गरीब लोगों की भी चिंता करी। और आज इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे 101 राज्यसभा में सांसद हैं, 302 हमारी लोकसभा में सांसद हैं और अभी विधायक भी बताए, और दिल्ली के कई प्रदेशों में हमारी नगर पालिकाएँ भी हैं। क्यों हैं कि लोगों को विश्वास जगा और उन विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खरा उतर रहा है। लोगों के दुख हो, दर्द हो, कोई परेशानी हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे वैक्सीन। अभी हम आदरणीय मोदी जी ने बताया, पूरे देश के अंदर सबसे पहले, शायद विश्व के अंदर सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई हमारे देश के अंदर। मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, जहां संगठन बताएगा वहां पर खड़े होकर लोगों की सेवा करेंगे। एक सवाल है, आप लोग ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, आपको हकीकत पता होता है ग्राउंड लेवल की। 14 अप्रैल को आप लोग स्थापना दिवस का शायद समाप्ति है और उस दिन अम्बेडकर जी का वो जन्मदिवस है। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है आपके पार्टी के ऊपर कि निचले स्तर के जो जाति है उनके साथ कुछ भेदभाव होते हैं। आपने ठीक पूछा। डॉक्टर अम्बेडकर जी, आप दिल्ली में जाकर देखें, सबसे ज़्यादा सम्मान जो दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कौन कहता है दलित समाज? हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा दलित समाज के ही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, उन्हें विश्वास है, इस पार्टी पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है। और पार्टियों ने तो सिर्फ उनको यूज किया, उनके वोट बैंक की तरफ देखा, मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सबका सम्मान करती है और सभी को आगे बढ़ाती है। ठीक है, मेरे साथ है डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्थापना दिवस आप लोगों ने मनाया, कार्यकर्ता जो भविष्य का जो है, आपने 4 स्टेट में आपकी सरकार आई, 11 स्टेट में आपकी सरकार है अभी, 12 स्टेट में और अलायंस के साथ है, और भविष्य में क्या कर रहे हैं आप लोग कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 86 में लालकृष्ण आडवाणी जी आए, कुशाभाऊ ठाकरे साहब आए, जना कृष्णामूर्ति जी बने। उसके बाद लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी रहे, आपके नितिन गडकरी साहब रहे, माननीय अमित शाह जी रहे, और अभी वर्तमान में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, भविष्य की प्लान बताइए सर। भविष्य की प्लान, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो हमें निर्देश मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कोरोना काल में भी जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी उनके घर दवाई पहुंचाने का काम हो रहा था, जिनके घर ऑक्सीजन की दिक्कत थी, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कहीं से कहीं उपलब्ध करा करके वो पहुंचाने का काम हो रहा था, जिन लोगों को राशन की दिक्कत थी, हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी के द्वारा भी और हमारे स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी उसमें आटा, दाल, चावल, सारी चीज़ें मिला करके
पूरे खाने के पैकेट बनाए गए, घरों घरों में वो पहुंचाए गए। आज हम उनकी भी बात करेंगे जो 21 अक्टूबर 1951 को हमारे परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, एक दिए के निशान को लेकर के चले और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। सर बताइए सर। अभी आपने जो बोला था ना कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित या जो नीचे तबके के लोग हैं उनका सम्मान नहीं करती है। मैं मेरा ये इल्जाम नहीं है ना इल्जाम कैसे भी हो। ये आपके मीडिया में आते हैं, मीडिया में उन लोगों मैं उनके साथ मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग जाता हूँ तो उन आपको लोगों का इल्जाम है। आपको पता होना चाहिए, जब हमारे सबसे ज़्यादा सांसद अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब हमको मौका मिला अपना राष्ट्रपति चुनने का, तो श्री रामनाथ कोविंद जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रपति बनाया। मोदी जी जो आज वो संदेश दिए हैं, वो संदेश को कितना अमल होगा पार्टी की तरफ से? पूरा अमल हुआ है। मेरा नाम इरशाद अहमद है, सबको नमस्कार करता हूँ। आपके इस जो मोदी जी ने बोला हम पूरा उस पर अमल करेंगे। एक कार्यकर्ता खरा उतरेगा, देश का सिपाही है हम, बड़ा छोटा कुछ नहीं, हम कार्यकर्ता है। पार्टी का जो अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है 20 तारीख तक, स्वच्छता अभियान, झुग्गी झोपड़ियों में कैंप लगाना और काफ़ी ऐसे चश्मे वगैरह वितरण करना, अभी सारे काम है। पूरी हमारे पास सूची है। लगातार पार्टी काम करेगी, लोगों के हित में काम करेगी, हर तरीके से करेगी। मुमताज भाई बताइए कि आप बीजेपी से क्यों जुड़े हुए हैं? भाई साहब, मैं बीजेपी 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बीजेपी से हर चीज़ जो नहीं मिलना चाहिए वो मिल रही है। और बीजेपी में हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हम मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ कर रही है और करेगी। और लोग कहते हैं कि मुस्लिमों या दलितों को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, लेकिन मेरा ये विश्वास है और मेरा ये अपना मतलब तात्पर्य है कहने का कि भारतीय जनता पार्टी हम मुस्लिम और जो भी दलित वगैरह जो भी जाति है उसके लिए अच्छा काम कर रही है। और आगे बढ़ाने का अभियान किया हुआ है, उन्होंने चालू किया हुआ है, उसमें भी मुस्लिमों को लाभ मिल रहा है और मुस्लिम के लिए बहुत ही लाभदायक भारतीय जनता पार्टी है। मुस्लिमों के लिए बहुत ही लाभदायक भारतीय जनता पार्टी है। मैं नहीं बोल रहा, मैं मुमताज भाई बोल रहे हैं और साद भाई बोल रहे हैं। शायद इसी पे बीजेपी खरे उतरेगी और बीजेपी की उम्मीदें और आगे बढ़ती रहेगी। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़, नई दिल्ली। लाइव न्यूज़